बोलती है ये चाहिए, आप उधर जाते हो, फिर वो बोलती है आपको उधर चाहिए, आप उधर जाते हो, फाइनली आपका अनुभव आपसे कहता है सब कुछ बेकार है, दुनिया असत्य है, अब तुम्हें ईश्वर को प्राप्त करना है। हम सब जिंदगी को कैसे देखते हैं? हम सबको यही लगता है ना कि जिंदगी एक ऐसी सीढ़ी की तरह है जो हमें ऊंचाइयों की तरफ ले जाती है, प्रगति और उन्नति की तरफ ले जाती है, और हम हर पल कुछ नया सीखने में लगे रहते हैं, कुछ नया सीखते रहते हैं, और साथ में जितने भी अनुभव होते हैं उनको कलेक्ट करते रहते हैं और समय के साथ धीरे धीरे समझदार बनते जाते हैं। जैसे कि कोई बच्चा स्कूल जाता है, फिर कॉलेज जाना शुरू करता है, फिर यूनिवर्सिटीज में जाता है, और नौकरी लगने के बाद, अपनी जिंदगी में सेटल होने के बाद उसे लगता है कि एक दिन खुशी मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी और सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। पर क्या ऐसा हो पाता है? क्या समय के साथ धीरे धीरे वो सारी चीजें आपको मिल जाती हैं जो आप चाहते हो, जो आप जिंदगी में खोज रहे हो? आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं समय के इस भ्रम को। क्या हो अगर मैं आप सब से कहूं कि समय ज्ञान प्रकट नहीं करता? जी बिल्कुल, ये सुनने में अटपटा लगेगा, पर सत्य है। समय के साथ साथ आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इस बात को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम सबका जो दिमाग है, प्राणी मात्र का जो दिमाग है, वो एक गलत डायरेक्शन में चलने की प्रवृत्ति रखता है और गलत डायरेक्शन में ही चलता है। उसे लगता है कि वो जिंदगी में जितने भी एक्सपीरियंसेस को कलेक्ट कर रहा है, अनुभव को एकत्रित कर रहा है, उन अनुभवों की सहायता से वो एक दिन वहां पहुंच जाएगा जहां उसे पहुंचना है। दैट मीन्स द अल्टीमेट ट्रूथ। एक दिन उसे वो मिल जाएगा समय के साथ साथ। पर ऐसा होता है क्या? जैसे कि कोई बच्चा, उसकी जिद होती है बचपन में कि एक खिलौना चाहिए, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो उसे साइकिल चाहिए होता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, टीनेज में आता है तो उसे साइकिल की जगह बाइक चाहिए होता है, फिर जब नौकरी करने लगता है, सेटल हो जाता है परिवार में, तो उसे बाइक नहीं कार चाहिए, और साथ में घर भी चाहिए और बहुत सारी चीजें, सुख सुविधाएं भी चाहिए। देखने वाले लोग क्या कहेंगे, और साथ में जिसने ये उन्नति की है, वो बच्चा बड़ा होके जो अभी घर का और कार का मालिक है, उसे लगता है कि उसने जिंदगी में उन्नति की है, प्रगति की है, क्योंकि उसने खिलौने से कार और बंगला तक का सफर तय किया है, क्योंकि उसे अनुभव हुआ है चीजों का, और उन अनुभवों पर चल चल के उसने ये सफर तय किया है। देखने वाले लोग भी यही कहते हैं कि हाँ, इस इंसान ने अपनी जिंदगी में प्रगति की है। पर क्या ये प्रगति है? नहीं, इसको प्रगति नहीं कहते हैं, इसको जिंदगी में उन्नति करना नहीं कहते हैं। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके माइंड में, इस समाज के दिमाग में, प्राणी मात्र के दिमाग में उन्नति की डेफिनेशन यही है, पर ये डेफिनेशन सही नहीं है, क्योंकि ये जो चाहतों का परिवर्तन है, ये सिर्फ चाहतों का ही परिवर्तन है, प्रगति नहीं है। चाहतों का परिवर्तन मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि एक समय पे आपकी चाहत थी खिलौना, फिर जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, आपकी चाहत भी बड़ी हो रही है, और उन चाहतों के परिवर्तन से आपको एक समय में साइकिल चाहिए, फिर वो चाहत बदल गई बाइक चाहिए, फिर वो चाहत बदल गई कार चाहिए, बंगला चाहिए, और भी बहुत कुछ चाहिए। ये चाहिए कभी खत्म नहीं होगा। और जो मनुष्य अल्टीमेट ट्रुथ चाहता है, वो एक जगह पर आकर रुक जाता है, वहां पर फुल स्टॉप लग जाता है, क्योंकि उस अल्टीमेट ट्रुथ के बाद और कहीं जाना ही नहीं होता है। वो अल्टीमेट ट्रुथ मनुष्य का स्टॉपेज होता है। पर ये जो चाहिए शब्द है, ये जो चाहत है, इसकी समाप्ति नहीं होती। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि चाहतों के परिवर्तन में और जो अल्टीमेट ट्रुथ है, जो शांति है, जो खुशी है, उसमें बहुत डिफरेंस है।
समय के साथ साथ मनुष्य के चाहतों में परिवर्तन होता है, उसके नीड्स बदलती हैं, उसे अल्टीमेट ट्रूथ नहीं मिलता। हम सबको लगता है कि हम जितना ज्यादा अनुभव करेंगे, हम जितना ज्यादा एक्सपीरियंसेस को कलेक्ट करेंगे, हम उतने ही ज्यादा समझदार बनते जाएंगे। देखिए, मनुष्य क्या करता है, मनुष्य जो है वो समय को साधन की तरह इस्तेमाल करता है। उसे लगता है कि इसी समय को साधन की तरह इस्तेमाल करके वो एक दिन वहां पहुंच जाएगा जहां वो पहुंचना चाहता है। जैसे कि समझिए इस बात को, जैसे कि आज आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो भी आपकी जिंदगी में परिस्थिति है, स्थिति है, आप जैसे भी हो, उसमें आपको सिचुएशन समझ में नहीं आ रही, क्या करना है नहीं समझ में आ रहा, आप उलझन में हो। पर वहीं दूसरी तरफ आपका दिमाग, जिसको ये लगता है कि अनुभव के साथ आप समझदार होते जाओगे, वो आपसे कह रहा है कि रिलैक्स, ये समय ऐसा है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, पर समय दो, समय बीतने दो, क्योंकि समय जैसे जैसे बीतेगा आप समझदार होते जाओगे, आपको अनुभव होता जाएगा। जैसे कि आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, पर आज से 2 महीने बाद समझ आएगा, 6 महीने बाद समझ आएगा, साल भर बाद समझ आएगा, साल भर भी छोड़ो, 2 साल बाद समझ आएगा, पर आएगा जरूर। इससे क्या होता है नुकसान, कि आप अपने और जो अल्टीमेट ट्रुथ है, जो आप पाना चाहते हो, अल्टीमेट गोल, उसके बीच में समय को ले आते हो। और समय का स्वभाव है कभी ना रुकना। जब समय बीच में आ गया आपके और आपके गोल के बीच में, तो आप समय के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हो कि अभी नहीं समझ आ रहा, 2 साल बाद आएगा। फिर आप 2 साल तक चलते हो, 2 साल में भी नहीं आया, क्योंकि आप उसी चीज को पकड़ के बैठे हो ना। आप वही चीज समझना चाहते हो जो आपको समझ नहीं आया। आप उस चीज को छोड़ नहीं रहे हो कि छोड़ो आगे बढ़ो। आपको लगता है कि यार धीरे धीरे परिस्थिति ठीक होगी और सब समझ आएगा। आप वही समझने के चक्कर में समय के साथ भागते रहते हो और समय आपको भगाता रहता है, और अंततः आपको वो नहीं मिलता जो आप पाना चाहते हो। एक और एग्जाम्पल में यहाँ पर मैं आप सबको देना चाहूंगी। होता क्या है कि मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, मार्केट में गया, उसे बहुत सुंदर सी टोपी दिख गई, उसे वो टोपी चाहिए, ठीक है, ये उसकी चाहत है, वो टोपी उसको चाहिए। थोड़े टाइम बाद वो बड़ा हुआ, उसकी चाहत बदल गई, है ना, उसकी चाहत बदल गई। उसे अब क्या चाहिए, उसे कार चाहिए, बाइक चाहिए, या फिर कुछ भी चीजें चाहिए जो भी उसे अच्छी लग रही हैं, पर चाहत यहाँ बदल गई। अब फाइनली उसका मन क्या किया, उसका मन फिर परिवर्तित हो गया। अब उसको, जब वो बड़ा हो गया, थोड़ा समझदार हो गया, क्योंकि उसने अनुभव कलेक्ट किया ना, तो समझदार माइंड का ये प्रोग्राम है जो आपको पे वो थोपता रहता है। आपका दिमाग जो चाल चल रहा है, वो आपको ये प्रोग्राम फिक्स करके ही देता है कि आप अनुभव कलेक्ट करोगे और फाइनली उससे आपको समझदारी मिलेगी, उससे आपको आपका रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जब वो प्रोग्राम फिक्स होता है ऑलरेडी, तो आप खिलौना चाहिए, फिर धीरे धीरे बड़े होते हो, समझदार हो रहे हो अनुभव से, फिर आपको खिलौना नहीं चाहिए, आप खिलौने के पीछे नहीं जा रहे हो। आप समझदार हो गए, आपको समझ आ गया दुनियादारी अब खिलौने में नहीं है, अब बाइक में है, बाइक चाहिए। फिर बाइक के साथ साथ समय बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, आपका दिमाग समझदार हो रहा है क्योंकि आप अनुभव कर रहे हो चीजों को। कार चाहिए, कुछ भी चाहिए। जब आप धीरे धीरे दुनियादारी सब देख लेते हो, आपको समझ आ जाता है कि ये सब सत्य नहीं है, तो फाइनली आपको क्या चाहिए, आपको ईश्वर चाहिए, है ना। एक टाइम ऐसा आता है जब आप अध्यात्म की तरफ मुड़ने लगते हो, मुड़ना चाहते हो, ठीक है। अब आपको ईश्वर चाहिए क्योंकि आपको समझ आ गया, आपके दिमाग ने आपको बोल दिया कि ये सब माया है, और अब तुम्हारी नीड क्या है, साइकिल, बाइक, ये सब चीजें माया है, इसको छोड़ो पीछे। अब तुम्हारा नीड है, तुमको चाहिए ईश्वर। पर यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये जो है ना, ये जो बदलते हुए चाहते हैं, ये क्या है, ये सिर्फ बाहरी फेर बदल है, ये गहरा बदलाव नहीं है। क्योंकि बदलाव मनुष्य में अंदर से आता है।
ये जो फेर बदल है ना, जो चाहिए और चाहत, जो मनुष्य को हर पल समय के साथ बदलती रहती हैं, ये सिर्फ बाहरी आवरण है जो हर पल बदलता है। माया आपको बोलती है ये चाहिए, आप उधर जाते हो, फिर वो बोलती है आपको उधर चाहिए, आप उधर जाते हो, फाइनली आपका अनुभव आपसे कहता है सब कुछ बेकार है, दुनिया असत्य है, अब तुम्हें ईश्वर को प्राप्त करना है, और आपकी चाहत ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, पर आप वो कर नहीं पाते। सिर्फ चाहत की चीजें बदल रही हैं, आपकी चाहत नहीं बदल रही है। यहाँ पर पूरी जिंदगी समय के साथ आप कुछ ना कुछ चाहते हो, बचपन से लेकर और बड़े होने तक आप साइकिल, कार, बंगला, मोटरसाइकिल सब कुछ बदला, पर वो चाहत की चीजें बदली हैं, आपकी चाहत नहीं बदली। समझ रहे हो आप? जब आपके अंदर गहरा बदलाव आएगा, अंदर से बदलाव आएगा, तो ये जो चाहत है ना, वो बदल जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। बदलने का यहाँ मेरा तात्पर्य है कि वो खत्म हो जाएगी, कोई चाहत रहेगी ही नहीं। पर जब आपकी चाहतें सिर्फ बदल रही हैं कि अभी ईश्वर प्राप्ति चाहिए, अब सब बेकार है, एक समय ऐसा आएगा, समय के साथ अनुभव करते करते अगर आप इस ट्रिक पे चलते जाओगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब आप उस चाहत से भी ऊब जाओगे, वापस से मोह माया में गिरोगे कि नहीं, अभी तो कुछ और चाहिए, एंजॉयमेंट चाहिए। तो यहाँ पर जरूरत क्या है? जरूरत ये है कि आपको बाहरी आवरण नहीं बदलना है, बाहर से फेरबदल नहीं करना है अपनी इच्छाओं में कि आपको अब क्या चाहिए। आपको दिमाग का सुनना ही नहीं है, जो वो आपको ऑफर कर रहा है ना अपने अनुभव के रूप में, कि अब अनुभव हुआ ये चाहिए, अब समझदारी आ गई, अब ये चाहिए, नहीं। उसका ये माया जाल है, वो समय के साथ साथ आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है, आपको एक मोहरा बना रहा है आपका दिमाग। आपको उसके उलझन में फंसना ही नहीं है, क्योंकि ये समय बहुत कीमती है। आपको ये नहीं सोचना है कि अभी नहीं समझ आ रहा तो 2 साल बाद समझ आ जाएगा। आपको जो करना है, जैसे भी करना है, वो अभी में ही करना है, क्योंकि 2 साल बाद का समय आपको जीवित रखेगा नहीं रखेगा इसका भरोसा नहीं है। आपको जो बदलाव लाने हैं वो अपनी इच्छा में नहीं लाने हैं कि अभी मुझे कार चाहिए था, अचानक से भगवत प्राप्ति करनी है। आपके अंदर जो चाहत है उसको खत्म करना है, ना कि चाहत में बदलाव लाना है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी चाहत को एक चीज से दूसरी चीज पर शिफ्ट करते रहने से आपको अल्टीमेट ट्रुथ की प्राप्ति नहीं होगी, आपको शांति नहीं मिलेगी। आप जीवन में सिर्फ भटकते रहोगे और ये चाहत आपको दौड़ाती रहेगी, समय आपको दौड़ाता रहेगा अपने पीछे और आप दौड़ते रहोगे। आपको जो आप चाहते हो, जो आपका उद्देश्य है, फाइनली एट रेस्ट करना, एक फुल स्टॉप पर आना, जहां सिर्फ आनंद ही आनंद हो, जहां पर आप थोड़ा रुक सको, वो पॉइंट आपको कभी नहीं मिलेगा। इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि चाहतों के बदलने से आपको सत्य की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि जो आपको बदलना है वो आपके भीतर है, आपके अंदर। अपने अंदर झांक कर देखिए, आपको सत्य वहां मिलेगा। आपको जब वो सत्य मिलेगा तो आपको समझ आएगा कि ये जो चाहत है इसमें फेरबदल नहीं करना है कि आज कुछ और चाहिए, कल कुछ और चाहिए। इस चाहत को ही खत्म करना है। जब आप इसको खत्म करेंगे तब आपको जाकर शांति मिलेगी, तब आपको जाकर सत्य की झलक दिखेगी। आई होप आप सबको वीडियो समझ में आया हो। कोई भी क्वेरी हो कमेंट करके बिल्कुल पूछिएगा, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।